जो क्विक ऑडिटर जो थे उन्हें बुला के ऑडिट किया है, बिल्डिंग का मुआवजा लिया जा रहा है कि यहाँ पे बिल्डिंग में फिर से सिर्फ रिपेयर करके लोग रह सकते हैं क्या नहीं रह सकते। जो 2 सज्जा करने की वजह से ऊपर का जो स्लॅब है 3rd फ्लोर का वो भी क्लिट हुआ है। जीवितहानी कोणतीच झालेली नाही आहे, फक्त आपण लोकांचं सामान बाहेर काढू शकलेलो नाही आहे। उनको सामान भी लेने जाना है तो वहाँ पे कोई एक आदमी सिंगल जा भी नहीं सकता। इसके लिए अभी वो लोग टीम बुला के कैसे ग्रिल कटिंग करके, क्योंकि उधर से सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स और कुछ जो भी गहने रहेंगे वही लेके बाहर आ सकते हैं, ये परिस्थिति है। रिपोर्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसके लिए हम लोग प्रतिनिधि रहने दे या कोई भी रहने दे उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि घर से बड़ी जान है। 15 से 20 साल से लेके लोग जो लोड बेरिंग बिल्डिंग बना रहे थे, बिल्डिंग का ना कोई आर्किटेक्ट था ना कुछ, खुद बिल्डर आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर जिसके मन से जैसे हुआ वैसे बिल्डिंग बना है। आज गली भी नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं आ सकती, ऐसी परिस्थिति है। मैं तो पूरे वसई तालुका की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने वार्ड की बात किया तो मैं आपको ऐसे वैतीवाड़ी में एक बिल्डिंग दिखा सकता हूँ कि इसका तो सिर्फ सज्जा गिरा है। उस बिल्डिंग की ऐसी परिस्थिति है कि आज रातों रात पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नालासोपारा ईस्ट के संकेश्वर नगर में उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे ये जो इमारत देख रहे हैं ये रोशनी अपार्टमेंट है। यहाँ के कई लोगों को उनके घरों से खाली कर नीचे उतारा गया। इसका खास कारण ये है कि यहाँ पर पहली और दूसरी मंजिल का जो बालकनी स्लैब होता है वो गिर चुका है, जिसके वजह से यहाँ पर लोगों को नीचे उतारा गया है। और यहाँ पर भाजपा के और बहुजन विकास आघाड़ी के दोनों के नगर सेवक यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उनका कहना है कि बिल्डिंग की परिस्थिति इस प्रकार है कि अब वापस किसी को ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिल सकती है। जो ज़रूरी सामान होगा उसको निकाल कर नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, इतना बता रहे हैं। पर अब लोगों का क्या होगा, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, कुछ बताएंगे। रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत आम्ही काही सांगू शकत नाही। ॲक्च्युली जो नगरसेवक आहे भाजपा के आम्ही वो सांगू रिपोर्ट आल्याच्या नंतर आम्ही आमचं काय ते ओपिनियन असेल ते आम्ही तुम्हाला नंतर कळवू। थँक्यू सो मच। अभी आपको क्या लगता है? आता आम्हाला काय वाटत नाही, आम्ही नंतर सांगू। थँक्यू बोललो मॅडम, थँक्यू। यहाँ पर आंटी है पीछे, मैं कोशिश करूँगी उनसे बातचीत करूँ। आंटी, बिल्डिंग में रहते थे इस वाले? नहीं बेटे, यहाँ पे नहीं रहते हो। अच्छा, इस बिल्डिंग की परिस्थिति इस प्रकार बता रही है, टूटने की कंडीशन में है, तो आसपास की बिल्डिंग को देखकर कुछ डर लग रहा है जिस तरीके से इनको खाली करवाया गया है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं उधर छेड़ा पर। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं यहाँ पर किसी ज़्यादा लोग कुछ कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि इनका कहना है कि अभी तक महानगर पालिका द्वारा जो ऑडिट है वो चल रहा है, उनके तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। नगर सेवक भी ऑफिशियली यहाँ पर कुछ बताते नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पब्लिक अभी शांत है, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता है। पर इस पर बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों ने क्या कुछ कहा है आप ज़रा देखिएगा। यहाँ पर आपल्या संकेश्वर नगरमध्ये रोशनी अपार्टमेंट ही बिल्डिंग आहे लोड बेरिंग। तर 11:30 वाजता आपल्याला तिकडनं आपल्या कार्यकर्त्यांचा फोन आला का त्या बिल्डिंगचा स्लॅब कोसळला आहे म्हणून। त्या बिल्डिंगची बाल्कनी, पहिला माळा आणि दुसऱ्या माळ्याची बाल्कनी कोसळली आहे आणि ती बिल्डिंग आपल्याला थोडी कललेल्या अवस्थेत दिसते आणि 200-250 माणसं आतमध्ये होती, त्यांना आपण सुखरूपपणे बाहेर काढले। घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर आपण आपल्या AMC महेश पाटील त्यांना बोलवलं आहे, फायरवाल्यांना बोलवलं आहे, त्यांची टीम पण लगेच आली आणि लगेच बिल्डिंग आपली खाली करण्यात आली। जीवितहानी कोणतीच झालेली नाही आहे, फक्त आपण लोकांचं सामान बाहेर काढू शकलेलो नाही आहे, कारण आपण सुरक्षेच्या दृष्टीने तसं आता सध्या करता येणार नाही आहे। आणि बाकी ज्या प्रोसिजर्स आहेत म्हणजे इंजिनिअरिंग वगैरे ऑडिट वगैरे इथे केलेलं आहे, त्याचा रिपोर्ट आता येईल, त्यावरून आपल्याला पुढच्या गोष्टी स्पष्ट होतील। रिपोर्ट आने के बाद में आगे क्या किया जाएगा? जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या सहायता होगी? आपण आता त्यांची तात्पुरती सोय तर महानगरपालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आली आहे, त्यांच्या जेवणाची सोय पण करण्यात आली आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या बिल्डिंगचा जो रिपोर्ट येईल त्याच्यावरती पुढची दिशा ठरेल की आपल्याला काय करायचं आहे। बिल्डिंग कितने साल पुरानी है? बिल्डिंग 18 वर्ष जुनी है। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के लोग भी उपस्थित हैं। क्या कहेंगे, कैसी परिस्थिति है? लोग तो कह रहे हैं जब तक ऑडिट का रिपोर्ट कुछ आता नहीं है कुछ कहेंगे नहीं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी जैसे 10 बजे जो हादसा हुआ इसके बाद में महानगर पालिका के सारे कर्मचारी, सहायक आयुक्त इधर अभी जस्ट अभी महापौर जी आकर गए, यहाँ के सारे लोग इधर के उपस्थित थे। लेकिन अभी इसके बाद महापालिका ने उनके जो क्विक ऑडिटर जो थे उन्हें बुला के ऑडिट किया है, बिल्डिंग का मुआवजा लिया जा रहा है कि यहाँ पे बिल्डिंग में फिर से सिर्फ रिपेयर करके लोग रह सकते हैं क्या नहीं रह सकते। तो उनके निदर्शन में यह आया कि जो इनके जो भी सज्जे गिरे, जो 2 सज्जा करने की वजह से ऊपर का जो स्लैब है 3rd फ्लोर का वो भी क्लिट हुआ है। अच्छा, हाँ, तो आज अगर उनको सामान भी लेने जाना है तो वहाँ पे कोई एक आदमी सिंगल जा भी नहीं सकता। इसके लिए अभी वो लोग टीम बुला के कैसे ग्रिल कटिंग करके, क्योंकि उधर से सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स और कुछ जो भी गहने रहेंगे वही लेके बाहर आ सकते, ये परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में फ़िलहाल तो उनके लिए रहने के लिए महानगर पालिका की तरफ से अपने आचोले जिला परिषद की जो स्कूल है उसके लिए आज और कल का दिन वहाँ पे रहने का, उधर उनका खाने पीने का जो भी व्यवस्था रहेगा ये महापालिका के द्वारा उधर किया गया है आचोले जिला परिषद में। बाकी का फिर से अभी जो ऑडिटर जो है वो अंदर चले गए, फिर से अगर सबकी कोशिश तो यही रहेगी कि लोगों का घर उद्ध्वस्त ना हो, वही रिपेयर करके वहाँ पे लोग रहे। ये सबकी अपनी अपनी राय सबकी है और वैसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्ट अगर नेगेटिव आता है
तो उसके लिए हम लोग प्रतिनिधि रहने दे या कोई भी रहने दे उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि घर से बड़ी जान है, तो जान लोगों के जान के साथ नहीं खेल सकते। तो वो जल्दी से जल्दी अभी उनके रिपोर्ट एकदम फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएंगे और डिसीजन तो उसके ऊपर हम लोग ले चुके हैं। जैसे कि आपने कहा कि भगवान करे कि बच जाए, हम भी यही उम्मीद करते हैं, पर नेगेटिव में आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, तो जनता क्या करेगी तब? अभी जनता को जैसे जैसे अभी यहाँ पे आपको एक फैक्ट बात बता दूँ तो ये जो परिस्थिति आपने जो वसई विरार शहर महानगर पालिका की है, आज 15 से 20 साल से लेके लोग जो लोड बेरिंग बिल्डिंग बना रहे थे, बिल्डिंग का ना कोई आर्किटेक्ट था ना कुछ, खुद बिल्डर आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर जिसके मन से जैसे हुआ वैसे बिल्डिंग बना। आज गली भी नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं आ सकती, ऐसी परिस्थिति है। आज अगर ये हादसा हुआ तभी किसी के अगर शरीर पे गिर जाए, किसी की दुर्घटना होती, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकती, ये परिस्थिति है। लेकिन आज लोगों ने वो टाइम पे सस्ते में घर मिल रहा था, लोगों ने खरीद लिया, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि पूरा 60 से 70% ये परिस्थिति में। और मेरे को लगता है कि प्रशासन ने इसके ऊपर खुद ही सब बिल्डिंग में घूम के सबका ऑडिट करके सबको जो जो खाली कर सकते हैं उनको सच में अगर तकलीफ है वो खाली करके पहले ही ये चीज़ की रहती, तो आज ये जो हम बार बार नाला सुपारा में अपने सामने आ रहा है कि कभी अलकापुरी में हुआ, कभी तुलिज में हुआ, कभी बिदार में हुआ, ये परिस्थिति बार बार नहीं और आएगी। यहाँ हादसा नहीं हुआ है, पर कई जगहों पर हादसा कई हुआ है। जगह पर हादसा हुआ है। आज भी आपको मेरे साथ में लेके चलूंगा। अगर मेरे 21 नंबर की वार्ड की ही बात करूँ, मैं तो पूरे वसई तालुका की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने वार्ड की ही बात किया तो मैं आपको ऐसे वैतीवाड़ी में एक बिल्डिंग दिखा सकता हूँ कि इसका तो सिर्फ सज्जा गिरा है। उस बिल्डिंग की ऐसी परिस्थिति है कि आज रातों रात पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन फिर भी आज वहाँ पे लोग रह रहे हैं। मतलब जब तक किसी की जान के साथ कुछ नहीं होगा तब तक कोई किसी को मतलब सोचता नहीं और लोगों की सुनता भी नहीं। तो मैं विनती करूँगा प्रशासन से भी कि ये जल्दी से जल्दी इस पर कुछ तो आप निर्णय लो, क्योंकि आज लोग जाएंगे किधर, लोगों को प्रश्न पड़ा है कि आज लोग घर तो बेघर हुए, उनको खाना मिलेगा, आज का खाना मिलेगा, 2 दिन और कोई देगा, किधर हॉल में रखेंगे, उसके बाद क्या, उनको घर कैसे मिलेगा? तो ये चीज़ पे प्रशासन ने भी सोच के लोगों के लिए कुछ तो निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर क्या कुछ घटना घटी है उस पर तो हमने पूरी रिपोर्ट बता दी। भाजपा के नगर सेवक और बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों का क्या कुछ कहना था ये भी दिखा दिया। पब्लिक फिलहाल कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर आती है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।